नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1989 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एन गोले बनाए जाते हैं। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो बड़ा गोला है और ये जो छोटा गोला जो बन रहा है, इनका आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये जो एन छोटे गोले बन रहे हैं, ठीक है, ये छोटे गोले का जो आयतन है बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएंगे। तो छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू, और बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई ये आर क्यू। यहाँ पर त्रिज्या के लिए जो है मैंने छोटा और बड़ा रख लिया है, बाकी ये समान होंगे। तो देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, और ध्यान रहे यहाँ पर ये गुणनफल होगा, ध्यान है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो आर क्यू आप देख रहे हो, ये जो है आपका इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस आर का मान कितना है? 10 है। बड़ा वाला का मान कितना है? 10 है। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, और ये छोटे वाले का मान कितना है? 2.5। ये आपका हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। ठीक है, अब ये देखिए कितने बार में कटेगा? तो देखिए 2.5 दूनी 5 है ना, 2.5 के 75, 2.5 चौका आपका ये, यानी 4 बार में कटेगा। ठीक है, 4 बार में। इससे भी अब कटाएगा तो कितने बार में? 4 बार में। इससे भी कटाएगा कितने बार में? 4 बार में। ठीक, तो 6 चौका 16, 16 चौका 64। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 64। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x यहाँ पर है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको आपको हल करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 8.5 माइनस 5 सही 1/2। इसको क्या कीजिए कि इसको बदलते चलिए एक ही बार में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 है, यानी कि 0.5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5.5। ठीक, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए ये भी हाफ है, ये आपका हो जाएगा 7.5। ठीक, प्लस 2.8 भाग है एक्स, फिर आपका जो है दोनों कोष्टक बंद। ठीक है, फिर गुणे किससे है? 4.5 से, और भाग है, तो भाग यहाँ पर आपका किया गया है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर दिया 300। तो चलिए यहाँ से फिर देखते हैं, 8.5 माइनस ये 5.5 माइनस, और ये देखिए, ये देख रहे हो आप क्या हो जाएगा, इसको फिलहाल तो वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2.8 ये बटा एक्स। ठीक, बंद कीजिए पहला कोष्टक। अब देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे 4.25 है, और भाग यानी कि बटा, और ये दो दूनी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 बार गुणा होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे हो जाएगा, बराबर 300। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8.5 माइनस ये। अब देखिए यहाँ पर ये इसको हल कर लीजिए। ठीक है, माइनस है, ये आपका जो है माइनस ही होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2, और 2 क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, अब चलिए देखिए, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये आपका 2.8/x। ठीक, ये आपका हल हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव,
तो दशमलव का काम समाप्त हो गया। यहाँ पर आप रख सकते हो 425/4 बराबर 300। अब आगे, अब देखिए यहाँ से 8.5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। फिर और ये किससे गुणा हो जाएगा, इससे आपका गुणा कर दो, ये आपका हो जाएगा गुणे 425/4। अब देखिए फिर माइनस माइनस क्या हो जाना है, ये भी प्लस हो जाना है, 2.8/x और गुणे 425/4, और ये बराबर हो जाएगा 300 के। आगे देखते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ से इस वाले को देखिए, इस वाले को, ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.7 गुणे 425 और बटा x बराबर 300 ये 100। अब देखिए ये 8.5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये देखिए ये 2 दूनी का 4 कर दीजिए, कट जाएगा, 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका इधर का माइनस होगा। ये देखिए 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और 2 पचे 10, ठीक है। इसका हल यहाँ पर, ठीक है। अब अब देखिए ये ऐसे ही इतना ही रहने दीजिए, इसको आप हल कर लीजिए एक बार। तो इसको घटाइएगा 306 में से ये देखिए पहले तो ये जुड़ जाएगा, 5 5 10, यानी एक बढ़ जाएगा, और ये देखिए 212 में 8 जोड़िए 20 हो जाएगा, और 20 एक 21 यानी 221 हो जाएगा। तो 221 में ये 306 घटा दीजिए, 306 से 221 घटा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे 85 हो जाएगा, ठीक है। अब अब देखिए एक्स को इधर ला दीजिए, तो जो 85 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0.7 गुणे 425/85। अब अब इसको आप हल करेंगे कितने बार में, देखिए 8 5 40, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 सात कितना हो जाएगा 35, ठीक है, यानी 3.5 हो जाएगा एक्स का मान, ठीक है। यही आपका आंसर होगा डी। एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है, और एक अन्य रेलगाड़ी एस है विजयवाड़ा से 7 बजे निकल रही है और शाम को जो है 5:30 बजे चेन्नई पहुंच रही है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय एक दूसरे को पार करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जो आर रेलगाड़ी है ये 5 बजे निकलती है और 12 पहुँचती है, मतलब कि जो आर जो रेलगाड़ी है ये जो समय लेती है, इसका जो समय हो जाएगा कितना, 5 7 12 यानी 7 घंटे, ठीक है। अब एस कितना समय ले रही है, तो ये जो है 7 बजे निकल रही है और 5:30 बजे शाम को पहुँच रही है, तो 7 5 12 और ये 5:30, तो कितना हो जाएगा 10:30, ठीक है, 10:30 घंटा। अब अगर जो है आप दूरी निकालोगे इसका, तो जो दूरी आप निकालोगे इनका, तो क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो देखिए इनके एलसीएम अगर देखिए 10:30 दूनी 21 और 7 21, यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 किलोमीटर। अब जब ये दूरी आप आ गए, तो देखिए आर जो रेलगाड़ी है इसके द्वारा जो है तय दूरी कितनी हो जाएगा, आर द्वारा तय दूरी, तो देखिए क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये 21 टोटल हुआ है, ठीक है, और कितना समय लिया है ये 7 घंटा, तो 7 से क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। और कितनी दूरी तय कर रही है यहाँ से, चलिए आप देख पा रहे हो कि चूंकि ये जो है आर रेलगाड़ी जो है 2 घंटा पहले ही खुल जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो समय है ये आप देख लीजिए, तो 2 घंटा पहले खुल रही है, तो 2 घंटे में तय दूरी आप निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 घंटे में तय दूरी, तो 2 से क्या हो जाना है भाग, गुणा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 7 या 21, 8 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब कि 6 किलोमीटर ये चल चुकी होगी।
तो बाकी जो बचाव कितना हो गया 15 किलोमीटर, मतलब शेष जो दूरी हो गया वो हो गया 15। अब इनका सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल, देखिए इसका चाल जो है ये दूरी बटा समय आर का, और एस का हो जाएगा ये दूरी बटा 10.5। तो कितना हो जाएगा, ये 7 21, ये 10.5 दूनी 21 यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ये शेष दूरी जो है और सापेक्ष चाल इतना है, तो जो आपका समय हो रहा है वो कितना हो रहा है इनका 15/5 यानी कि 3 घंटा। ठीक। अब देखिए आपको निकालना है कि ये 7 बजे खुल रही है ना, तो 7 बजे खुल रही है तो कितने समय बाद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमें आपको चाहिए जो समय, जो अभीष्ट समय चाहिए हमें, ठीक है, वो 7 और ये 3 घंटे बाद मिलेगी, तो कितना हो जाएगा 10 बजे। ठीक है। तो 10 बजे वो भी कब, सुबह में। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए पाइका नृत्य जो है ये मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं मयूरभंज के, उनके द्वारा यह किया जाता है। ठीक है। और यह नृत्य जो है ढाल और तलवार के साथ किया जाता है, ढाल और तलवार के साथ। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तो क्वेश्चन आना नहीं है ना, समसामयिकी से है तो इस समय का आना है, फिर भी इसको देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा डेकन डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है। यदि किसी ये संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए आप जानते हो कि इनका योग जो 9 का पहाड़ा होना चाहिए, यानी कि सबको जोड़िए, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22 और 22 हो 24, मतलब 24 + 1। ठीक है। 9 से विभाज्य होगी, कब होगी कि जब ये जो है 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है। तो क्या यहाँ पर रखें कि 9 के पहाड़ा में आए, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो है ये 3 अगर रखेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, है ना। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक है। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। तो पाकिस्तान नाम जो है ये 1933 में गढ़ा गया था। ठीक है। 28 जनवरी को। इसके द्वारा, ये जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा, रहमत अली के द्वारा। ठीक है। और उस समय जो है इन्होंने जो है पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान नामों का वर्णन करते हुए जो एक पैम्पलेट निकाला था, और वो प्रकाशित हुआ था नाउ एंड नेवर में। यदि आर एफ की माँ है, देखिए यहाँ पर आर जो है ये माँ है एफ की। ठीक है। और दिया गया कि जी जो है के का पिता है, ये जी जो है ये पिता है के का। अब एल जो है एफ का भाई है, एल जो है ये यहाँ पर एल, ये जो है भाई हो गया। ठीक है, एफ का। और जी का पुत्र है, और ध्यान रखिए जी का क्या है ये पुत्र है। ठीक है। अब दिया है कि तो आर और जी से क्या संबंध है, यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यहाँ जो है ये इसका पुत्र है एल, और इसका ये भाई हो गया एफ, और इसकी माँ ये आर हो गई, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये जो है जी की ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, पहले देखिए ये ई एक्स ई एक्स ई एक्स सब में है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस वाले पर ये आई, इसमें देखिए ई है, इसमें देखिए सी है, मतलब ये सी, ये वाला पहले आ जाएगा, ये पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, सी पहले आएगा। अब देखिए इसमें ई है, ये इनमें से अब कौन आएगा, तो इसमें ई, यहाँ पर ई समान है, लेकिन देखिए इसमें पहले एम है। ठीक है। और इसमें क्या है, आर है, मतलब कि ये आएगा दूसरे स्थान पे। ठीक है। ये आपका तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर। तो इस तरह से आपका आंसर तो यहाँ पर मिल गया। ठीक है। तो ये आपका
यही होगा। ठीक, चलिए 11वां देखते हैं। यहाँ पर आप सवाल देखिए, 22 हो गया और दिया कि इसकी जगह पे आपको जोड़ना करना है ना? मैंने कर लिया ये जोड़ना, 10 है और दिया कि इसका अर्थ क्या है घटाना, तो मैंने कर लिया घटाना। अब देखिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भाग, ठीक है? चलिए देखिए इसका अर्थ आपका हो गया भाग। अब 2 रख लीजिए और ये जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या है? गुणा, ठीक है? तो आपका ये रूप प्राप्त हो गया, ठीक है? 22 जोड़ 10 घटा 10 भाग 2 गुणे 4। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए पहले क्या होगा? तो पहले ये जो भाग हो जाएगा, तो भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है? ये आप उतार लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 4। अब पंचों का कितना हो जाएगा? 20। अब जोड़ हो जाएगा, तो 22 10 कितना हो जाएगा? 32 और माइनस 20 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो का आंसर हो गया ए। चलिए ठीक है, इसी कूट भाषा में बीडीटी का अर्थ इतना है, ठीक है? और टीएसएम का अर्थ ये है, तो बीटीसी का अर्थ ये है। तो उसी कूट भाषा में इनमें से अक्षर का अर्थ लाइक होगा, ये आपको बताना है। देखिए बी डी टी यहाँ पर है गर्ल्स प्ले टॉय और टीएसएम का दिया गया है, टीएसएम का दिया गया है गर्ल्स आर एंग्री, गर्ल्स आर एंग्री। अब आप मिलाओगे, देखिए इसमें जो है शामिल क्या है? देखिए टी टी ये शामिल है, ठीक है? तो उसी तरह इसमें शामिल क्या है? गर्ल्स, ठीक है ना? चलिए बीटीसी का देख लीजिए, बी टी सी इसमें क्या शामिल है? तो ये आपका है गर्ल्स लाइक टॉय। अब आप यहाँ देखोगे कि देखिए गर्ल्स के लिए यहाँ पर क्या है? टी है, तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा? टी, ठीक है? अब देखिए इसमें से लाइक दिया गया किसके लिए होगा? बी या सी? तो देखिए बी के लिए इसमें क्या है? टॉय के लिए आया है ना? ये आप टॉय यहाँ से तुलना इसमें करेंगे तो ये टॉय के लिए हो जा रहा है, ठीक है? टी, यहाँ से जो है सी के लिए क्या हो जा रहा है? लाइक, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के किस संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का संगठन किया था? तो हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है? उस समय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है ये भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है? और संविधान अपनाया गया था 24 नवंबर 1949 को, ठीक है? और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इन व्यक्ति एक वृत्त की परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं और व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल मिनट जो इतना है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर युग्म जो बनेगा, जो जोड़ा बनेगा वो कितना बनेगा? इसका आधा यानी कि 20। अब हमें ज्ञात जो करना है वो एन का मान, ठीक है? ये जो युग्म है इसके लिए क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन बटा टू बराबर 20। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन, ये 20 दूनी 40। अब देखिए इसको एक कम के अगर गुणा करें कि 40 आए, 6 को करेंगे तो 6, एक कम करेंगे 5 तो 6 25, ये नहीं होगा। 8 को करेंगे तो 8 8 सते 56 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 का करेंगे तो होगा ही नहीं। 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 7 छका 42, तो लगभग में आपका मान क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हिंद स्वराज, ठीक है? ए और बी की आय की अनुपात इतनी है और उनके संगत व्यय का अनुपात इतना दिया गया है। यदि वर्ष के अंत में उनके प्रत्येक की बचत जो इतनी है तो एक की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एक की आय को मान लें कि 5x,
और बी का 4x। उसी तरह जो है संगत खर्च को यहाँ मान लें 3y और इसको कर लें 2y। अब प्रश्न से अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए इनका बचत, प्रत्येक की बचत 1600 है, मतलब कि इसमें से इसका अंतर जो होगा यानी 5x माइनस 3y करेंगे तो 1600 होगा। उसी तरह से जो है ये जो है आय 4x है और ये 2y, इनका करेंगे तो कितना होगा, ये भी 1600 होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। मतलब ये हो जाएगा कि 5x माइनस 3y बराबर 4x माइनस 2y। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x। और देखिए ये उधर जाएगा तो +3y। तो 5 में 4 घटेगा, ये x हो गया। और ये आपका 3 में 2 घटेगा तो ये y, मतलब x और y क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर बराबर हैं तो आप देखिए इसी में से किसी एक को आप कर लीजिए। अगर ये बराबर है तो आप इसकी जगह जो है आप क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। और 5x में से 3x घटेगा कितना हो जाएगा, 2x। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 800। इस तरफ से x का मान कितना हो गया, 800। ये 800 हो गया। तो अब यहाँ से एक y जो है यहाँ 5x है। ठीक है, 5x है तो 5 × 800 यानी कि 5 × 8 = 40, यानी कि 4000। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये समसामयिक से मतलब है, जो हमें इस समय का याद करना है। ठीक है, ऐसे जो है उस समय थे प्रहलाद जोशी। 2700 रुपये की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, मान लें कि अगर ये जो उधार की गई राशि जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो अगर 100 रुपया है तो आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे अगर बात आती है 2700 रुपये की राशि है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर 15% पर जो है उधार दी गई राशि x है, ठीक है, इस पर जो है राशि जो है x है, तो ये 10% पर कितना हो जाएगा, तो 10% पर हो जाएगा 2700 में से आप निकाल दोगे, ये माइनस कर दोगे x। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। दिया गया है कि 15% की दर से जो है 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है इसके बराबर है ना। तो इसका जो साधारण ब्याज है वो निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन जो कि आपके x माने हो, है ना, समय गुणे दर। ठीक है, और बाटा में 100, ये बराबर हो जाएगा, इसका मूलधन क्या हो जाएगा, 2700 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका समय कितना लग रहा है, 100, और दर कितना है 10, और बाटा में 100। तो आप कोष्टक में कर लीजिए। ठीक है, ये तो कट जाना है। तो देखिए 15 × 4 = 60, ये 15 × 4 = 60, ये 14 × 60, ये भी कट जाएगा। मतलब एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2700 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2700, या एक्स बराबर 2700 बटा 2, 2 × 2 2 तिहाई 100, 2 × 5 = 10 और 0। तो इस तरह से एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1350 रुपये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो कौन हो जाएगा, वो है दीफू। ठीक है, और यह ध्यान रखिएगा ये मैकमोहन रेखा पर जो है स्थित है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो कौन हो जाएगा, वो है हैजा, ये जल जनित बीमारी है। ठीक है ना, और ये होता है जीवाणुओं के कारण। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य शामिल थे। देखिए इसमें 3 सदस्य शामिल थे, एक थे लाई पैथिक लॉरेंस, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 लोग थे।
गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में के समय का पक्ष अंतराल है। तो इनमें जो है 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है? तो इनके बीच जो है कितने घंटे का अंतराल हो जाएगा? तो 2 घंटे का। एक खंभे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का, 1/20 हिस्सा सफ़ेद रंग का और 1/30 हिस्सा नीले रंग का और 1/40 हिस्सा 40 काले रंग का है और शेष हिस्सा जो है हरे रंग का है। यदि खंभे के हर हिस्से की लंबाई जो है इतनी है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करिए। करिए, हर हिस्सा नहीं, हरे हिस्सा का। ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पर जो है खंभे की जो लंबाई है वो है 1 मीटर है। ठीक है? अब देखिए, सबको क्या कीजिए, इसमें से ये जो टोटल हो गया, टोटल में से पहले घटाइए। देखिए पहले कितना लाल रंग वाला? 1/10 हिस्सा यानी 1/10। ठीक है? दूसरा जो है सफ़ेद वाला 1/20 यानी 1/20 और तीसरा जो है नीला, नीला जो है कितना? 30 है, तो 1/30 और नीले के बाद है ये काले रंग वाला। ठीक है? ये 40 हिस्सा है, तो 100 क्या हो जाएगा? 40 और इन सब के घटाने के बाद जो बचा हुआ भाग है वो है 4.75। ठीक है? तो इसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसका हल कर लीजिए। देखिए इसका लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 1 2 3 4 दूनी का 4 है ना? और तो दूनी का 4, 4 में 3 आता नहीं तो चरते ही 12 हो जाएगा ये और 0 है तो आपका 0 ही रहेगा। तो देखिए इसमें से करेंगे तो आपके 120 एक्स हो जाएगा और ये 10 से इसमें कीजिए 0 कट गया तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 12 एक्स। ठीक है? ये 20 से हो जाएगा 6 बार में तो 6 एक्स, ये 3 चौका 12 और ये चरती ही 12। ठीक है? 4.75। अब तो देखिए ये आपका ये जोड़िए 12 चौ 18, 18 4 22 और 22 3 25। 120 में से 25 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 95 एक्स। ठीक है? और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा 120 से। अब 95 इधर आपका जो है गुणा है, इसको इधर ले जाएगा हो जाएगा भाग। अब इसको हल कीजिए। इससे कट जाएगा 5 से 19 बार में, 5 से 5 नवा 45। ठीक है? 5 9 45 और ये आपके 2 5 तो 5 बचे 25। ठीक है? ये आपका ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक है? ये 19 बचे क्या हो जाएगा? 19 बचे 95 5 बार में, मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा इतने बार में। ठीक है? जब इसमें आप गुणा कीजिएगा 120 से, देखिए 0 12 पचे 60 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो कितना हो जाएगा? 100। अब आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 2 आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूसरा आदमी पहले आदमी से इतना समय पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर तय की गई दूरी जब आप निकालेंगे, यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट हो जाएगा कि पहले चालों का गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है? तो इसका 6 है और यहाँ पर हो जाएगा 7.5। ये चालों का गुणनफल घटा में चालों का अंतर। ठीक है? तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, गुणे। अब देखिए ये पहले जो पहुंच जा रहा है ना, 1 घंटा 4 मिनट, तो इसको जो है 1 घंटा तो ये है ही और ये 4 मिनट है, इसको भी घंटा में बदल लीजिए। 60 से क्या कर दोगे? भाग। ठीक है? तो बल्कि आप जो है इसको आप बदलने के बजाय इसी को देख लीजिए, ये 60 मिनट हो जाएगा और ये 4 मिनट यानी 64 हो जाएगा। ठीक है? अब सीधे अब 64/60 कर दीजिए। ठीक? ये इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है? तो आप इससे जो है आप गुणा कर दीजिए 64/60 से।
अब यहाँ से हल कीजिए, यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बल कितना ही रहने दीजिए और ये घटा दीजिए, 75 में से 6 यानी कि 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरे का हल कर लीजिए, देखिए 15 पचे 75, एक अंक का दशमलव, एक अंक का दशमलव, खत्म। 15 पचे क्या हो जाएगा 75। अब 100 से 6 दाएँ 60, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 32 किलोमीटर, ठीक है। आपका हो जाएगा आंसर सी। अगला दिया गया है कि बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है, जिस बिंदु एस द्वारा चिन्हित किया गया है। वह व्यक्ति मीनार के उस पास बिंदु की दिशा में 40 कर्ण 3 मीटर की दूरी तय करके बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो बिंदु क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो पी से एस का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दिया गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है इस बिंदु पे, जो कि पी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर एक मीनार हो गया, यहाँ पर एक मीनार हो गया, और इस पर बिंदु एस है। इसको ये जो है क्या कर रहा है, मीनार के पास बिंदु की दिशा में जो है, और देखिए ये मीनार हो गया, ध्यान रखिए ये आपका जो है धरातल हो गया जहाँ पर ये खड़ा है, और फिर यहाँ पर ये आ रहा है इतनी दूरी तय करके, ठीक है। ये बिंदु की पर पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। ये आप मान लीजिए वो, अब तो दे रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो कोण बन रहा है इस कोण का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इस त्रिभुज में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मीनार का जो है ये नहीं लिखा हुआ है, ये दिया गया है कि ये कितना है 60 मीटर है, ठीक। तो पहले इस त्रिभुज में देख लेते हैं, ये पहला त्रिभुज कर दे। तो इस त्रिभुज में अगर देखोगे पहले वाले में तो आपको क्या मिलेगा, तो आप ले सकते हो ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60, और लंब जो है ये आपका ये हो जाएगा, और आधार हो जाएगा ओ की। tan 60 का मान क्या होता है, वो होता है कर्ण 3, ठीक है। ये 60 बटा हो जाएगा ओ की। तो देखिए ओ क्यू जब इधर आएगा तो 60 बटा क्या हो जाएगा कर्ण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हर का अगर आप परिमेयकरण करते हो, या आप इसको देखिए इस तरह से भी कर सकते हो, 20 × 3 बटा कर्ण 3, इसे ही कटाइए तो क्या हो जाएगा कर्ण 3 हो जाएगा, यानी 20 × 3 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये हो गया 20 × 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी 20 और 40 हो जाएगा 60, यानी 60 × 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला बड़ा त्रिभुज लीजिए एस ओ पी, ठीक है। चलिए इस बड़े वाले त्रिभुज में आप देख लीजिए, इसको बड़े त्रिभुज में ले लीजिएगा। इसमें भी आप उसी उसी तरह से लीजिए, tan यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब लंब बटा आधार, लंब जो है 60 और आधार है 60 ठीक है। अब आप देखिए कि 60 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा 1/3। 1/3 किसका मान होता है, ये होता है tan 30 का, ठीक है। तो इस तरह से tan कट गया, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो किसमें हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तेज तरंगे। असंगत विकल्प का चयन कर, देखिए भैंस बकरी गाय बिल्ली, तो इसमें से असंगत क्या है, देखिए आप देखोगे कि भैंस है बकरी है और गाय है, इनको दूध के लिए हम लोग पालते हैं, ठीक है। इसको नहीं, तो यहीं आपका असंगत हो जाएगा। दिया गया कि दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई का लौसो जो इतना दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होता है वो होता है 1, ठीक है। और लौसो आपका दिया गया है कितना है 319, ठीक। तो इनका अगर गुणनफल निकाल दो ये दोनों संख्याओं का, तो 1 गुणे हो जाएगा 319। जानते हो कि संख्याओं का गुणनफल जो है लौसो गुणा मौसो होता है,
तो आपका इतना मान हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको बांटिए। ठीक है, ये किसके पहाड़ में आ जाएंगे, देखिए 11 से 1 कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 3 एक 4, 9 13 नहीं कटेगा, 4 से 5, 5 से नहीं कटेगा, 100 से तो कटेगा नहीं, 7 से, 7 तिरी 7 चौका 28, तो 28 3 9, 7 से भी नहीं कटेगा। अब बचा 11, तो 11 दूनी देखिए 11 से 9 3 ये 12, 12 में से 1 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, नहीं 11 से कट जाएगा, तो 11 से 1 कटेगा कितने बार में, तो 11 दूनी 22, देखिए 3, 11 दूनी 22, 11 में लीजिए 2 कटेगा 9, 9 11 9 99, ठीक है, यानी कि 29 बार में। अब मान लीजिए, अब इसमें से आपको क्या कर लेना है, मान लीजिए कि आपका बड़ा वाला जो है, चूँकि अब देखिए आपको प्लस में चिल्लाना है, ठीक है? तो जो प्लस में चिल्लाना है, तो इसको आपको एक्स मानना होगा, ये वाई, ठीक है? अब हल कर लीजिए, यहाँ पे आपका है 2x माइनस 5y, तो ये 2 गुणे 29 और 5 गुणे क्या हो जाएगा 11, 30 दूनी 58, 11 पचे 55, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दिया गया है कि मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियाँ हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संस्तुतियाँ हैं। तो इन चारों में से आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए, मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और गैर न्याय संगत होते हैं, ठीक है ना? यही आपका हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पहला तो आप जानते हो कि नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है, और दूसरा था बज एल्ड्रिन, ठीक है। ये जो है चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को उतरे थे, ठीक है। तो इसमें जो है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है 1 से 30 तक के प्रश्नों का हल किए हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में जो है बाकी के प्रश्नों का हल किया जाएगा, तो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।